हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कालीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, जिसमें देखने वाले हैं आज हम हीट ऑफ हाइड्रेशन, हिंदी में कहते हैं जल योजन ऊष्मा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर अल्कालीन अर्थ मेटल्स हैं कौन कौन से। ठीक है, तो उसको याद करने की ट्रिक्स है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हो गए राजी। ये ट्रिक्स है इन क्षारीय मृदा तत्वों को याद करने का। ठीक है, अब देखो बेटा, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, इस ग्रुप में, ग्रुप कौन सा है ये? ग्रुप नंबर 2 है। इस ग्रुप नंबर 2 में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। और आपने हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो समानुपाती होता है 1/एटॉमिक साइज के। अर्थात एटॉमिक का साइज अगर बढ़ेगा, अगर एटम का साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तब क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगा या घटेगा। ठीक है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रेशन घटेगा। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन घटेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी हमें देखिए, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होता है उतना ही, जो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन घटता है। ठीक है, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन घटेगा मतलब हाइड्रेशन घटेगा, कहने मतलब क्या है? हाइड्रेशन घटेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन घटे मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन कब घटेगा? जब हाइड्रेशन घटेगा। हाइड्रेशन घटेगा। ठीक है, और जब हाइड्रेशन घटेगा तब हाइड्रेशन, जो हाइड्रेटेड आयन होंगे उनका साइज भी घटेगा। ठीक है बेटा, हाइड्रेटेड आयन का साइज भी घटेगा। ठीक है, अच्छा जी, देखो, और जब ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रेटेड आयन का साइज घट रहा है तो सीधी सी बात है कि जो हाइड्रेटेड आयन का साइज घट रहा है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, वो तेज गति करेगा। ठीक है, तो ये गति तेज करेगा। ठीक है, क्या होगा? ये गति तेज करेगा। ठीक है, हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, छोटे हाइड्रेटेड आयन क्या करता है? हाइड्रेटेड आयन गति अधिक करेगा, गतिशील अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब गतिशील अधिक होगा तो क्या होगा? इसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, इनकी चालकता अधिक होगी बेटा। ठीक है, चालकता अधिक होगी, या कंडक्टिविटी लिख दो, इनकी कंडक्टिविटी हाई होगी। दूसरी बात है कि जो क्षारीय मृदा तत्व होते हैं इनका ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसके कारण इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन घटती है और इनका हाइड्रेशन भी घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर इनका जो हाइड्रेटेड आयन होता है उसका साइज भी घटता है। आयन के साइज घटने के कारण इनकी जो गतिशीलता होती है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर जो हाइड्रेटेड आयन की गतिशीलता होती है वो अधिक होती है, और हाइड्रेटेड आयन की चालकता भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक है, अगर हम ये कंपेयरिंग करें कि जो अल्कालीन अर्थ मेटल्स हैं इनकी हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन अल्कालीन मेटल्स की कंपेयरिंग में ज़्यादा है या कम है, तो वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि जो अल्कालीन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है, अल्कालीन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी रेडियाई अधिक होती है इन मेटल्स की कंपेयरिंग में। ये मेटल्स जो होते हैं ये मेटल्स छोटे होते हैं, और जो मेटल्स छोटा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि अल्कालीन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना, ये कौन से अल्कालीन अर्थ मेटल है बेटा? ठीक है, तो अल्कालीन अर्थ मेटल्स की हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन
एल्काली मेटल्स की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है। क्यों होती है? अधिक होती है क्योंकि इनका साइज एल्कालिन मेटल की तुलना में थोड़ा कम होता है। ठीक है, इनका साइज एल्कालिन मेटल की तुलना में अल्कालीन ठीक है, या एल्काली मेटल की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में डिटेल से जानकारी रही, इन चीज़ों को नोट करेंगे आप। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कलर्स के बारे में कि वुंसल फ्लेम का कलर क्या होगा इन मेटल्स के साथ। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं फिर। फ्लेम ऑफ कलर, ठीक है, फ्लेम का मतलब बेटा ज्वाला का रंग, कि आखिर ज्वाला का रंग क्या होता है इन मेटल्स के साथ में। ठीक है, तो मेटल्स हैं वो हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हो गया राजी। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का कोई भी रंग नहीं होता है, कोई भी रंग नहीं। क्लियर? ठीक है, और जो कैल्शियम होता है ये ईंट जैसा लाल होता है, ईंट जैसा लाल होता है। ठीक है, और ईंट के बाद में क्या आएगा? सुनहरा। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा? सुनहरा लाल होता है, सुनहरा लाल होता है। और फिर खाओ सेब, ये सेब जैसा लाल होता है, सेब जैसा लाल होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है बेटा? ये भी सुनहरा लाल होता है, सुनहरा लाल होता है। ये होते हैं इनके कलर्स के रंग वुंसन फ्लेम के संग। ओके, तो देखो बेटा कि कारण ये है कि ये सारे तो कलर देते हैं परंतु ये कलर नहीं देता। क्यों नहीं देता? ठीक है, लेकिन उससे पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कलर कैसे देते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम है। ओके, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 20। कितना होता है? 20 होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, और देखो यहाँ पे कितने हो गए एलिमेंट्स? ये 3p6 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ तो ये हो गया 10 और यहाँ पे 3p6, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d देखते हैं बेटा। 3d 0, यहाँ 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है ना, तो देखो 1s2 2s2 2p6, यहाँ होगा 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी होगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो 20 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे हुए हैं। तो क्या होता है जब इसको वुंसन फ्लेम में जाया जाता है, हीट दी जाती है, तो इसके जो लास्ट कोर्स का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन इमिटेड होता है, उससे होता है ऊपर के लिए उत्तेजित होता है। और जब ये उत्तेजित होता है तब यही ऊर्जा हमारे लिए कलर के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, देखो बेटा यहाँ पे बेटा देखो कोष, देखो बेटा कितने कोष हैं। तो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, 4 कोष हैं इसमें। ठीक है, और चौथे कोष में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक से दूरी काफ़ी अधिक है। इसके कारण थोड़ी हीट देने पर ये जो है उत्तेजित हो जाता है और ये कलर उत्पन्न करता है। जबकि हम देखते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम अत्यंत छोटे होते हैं। जैसे बेरिलियम की बात करो तो ये बहुत छोटा होता है और छोटा होने के कारण ये नाभिक से मजबूती से अपने इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉनों का निकलना असंभव सा होता है, मुश्किल होता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं हो पाते हैं इसलिए ये कलर भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जिसके कारण ये वुंसन फ्लेम के साथ
बुनसन फ्लेम के साथ कोई रंग नहीं देते हैं, कोई भी रंग नहीं देते हैं। बुनसन फ्लेम क्या होता है बेटा? बुनसन एक बर्नर का नाम है और फ्लेम मतलब ज्वाला, जो बर्नर की ज्वाला है उसके साथ ये कोई भी रंग नहीं देते हैं, बाकी ये सारे के सारे रंग देते हैं जिसके मैंने नाम लिख रखे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हम कल नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो सही कर दीजिए लाइक, प्यार से क्यूट सा कमेंट और कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।